नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अंदर आप सभी से एक डाउट आ रहा था कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो किस तिथि का बना होना चाहिए। और इसके अंदर एक एडमिट कार्ड के अंदर सर्कुलर डेट जारी कर दी गई है कि आपको अंतिम तिथि के पहले का होना ज़रूरी है। 29 जुलाई 2023 से 22 से पहले का होना ज़रूरी है। और जो आप फिजिकल देने जाओगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ये मैंने जो अभी दिल्ली पुलिस के अंदर आपका जो फिजिकल लेंगे जिनकी ड्यूटी लगी है हमने उनसे भी बात की है और इन्होंने क्या बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है, ये एडमिट कार्ड के अंदर जो भी दे रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एडमिट कार्ड है, ये किसी लड़के ने मुझे भेजा था और इसके अंदर जो आपकी पीएसटी होगा पीईटी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या लेकर जाना है। इसके अंदर तो ये आपको प्रवेश पत्र ले जाना है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और स्वयं के द्वारा खींची गई फ़ोटो वगैरह, मूल जन्म जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कुछ भी जो आपके पास है ना, मतदाता पहचान पत्र। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपके पास कर्मचारी जो सरकार द्वारा दिया है वो आपके पास ले जाना ज़रूरी है। और इसके अंदर अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं या खेल स्पोर्ट कोटा पुलिस के अंदर किसी के अंदर भी आप हैं तो आपको वहाँ पर एनओसी ले जाना ज़रूरी है। और इसके अंदर कोई भी अगर आपके चोट वगैरह लग जाती है तो ये दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कि आपको बाद में करवा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस बार। क्योंकि पिछली बार जो कोरोना की वजह से इधर उधर करवा दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो मेन इन्फॉर्मेशन वो आपको पता है, इसके अंदर आपको मोबाइल वगैरह वो कुछ भी नहीं ले जाना है और आपको आने जाने का खर्चा भी दिल्ली पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं देने वाली है। और इसके अंदर जो गर्भवती महिला है उनके लिए भाग ले अनुमति नहीं दी जाती है। और जो गर्भवती महिला है उनके लिए इन्होंने बोला कि आप फिजिकल के अंदर आप मत आइए। जो और इसके अंदर जो आप पास हो जाएंगे उसके बाद आपकी लंबी कूद और हाई जंप वगैरह उसके बाद के, और इसके अंदर आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये देखिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको कोई भी ऐसे अपील वगैरह करने की, ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अपील वगैरह कर सकते हो, कुछ भी अपील वगैरह नहीं होगी। और जो मेन टॉपिक वो आपको मैं और बता देता हूँ। जो ये 14 नंबर पॉइंट है ना, इसके अंदर सभी के ये डाउट वगैरह आ रहा था। ये जो क्या मैं आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन की अंतिम तिथि पर पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति सामुदायिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति अंतिम तिथि अर्थात 29/7/2022 होगी। तो यहाँ पर सभी के डाउट इसी के अंदर आ रहे हैं। और हमने इसका जो बड़े ऑफिसर जो आपका जो फिजिकल है कि उनसे बात की, उन्होंने बोला है कि जो नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा ना वही आपको मान्य होगा। जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके बता देता हूँ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर तो दिया हुआ है कि 29 जुलाई के पहले का अगर आपका जो भी SC ST OBC बना हुआ है तब आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना आपको UR मतलब जनरल के अंदर आपको डाल दिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन के अंदर क्या दे रखा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये हमने नोटिफिकेशन है ये ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो मेन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और बाकी का ऐसे मैं टाइम पास वगैरह नहीं करूँगा। जैसे कि इसके अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट वगैरह उसका चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ।
ये आगे पोस्ट वगैरह आ गई, एज वगैरह आ गई। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 5.7 से लेकर ये नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 और नोट 5, इसके अंदर जो भी आपका दे रखा इसी के अंदर आपका पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये पूरा आप पढ़ सकते हो और मैं आपको पूरा पढ़ कर मैं आपको सुना देता हूँ। इसको पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से कॉपी करके मैं पूरा आपको गूगल ट्रांसलेट के अंदर हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके मैं पूरा आपको बता देता हूँ। ये पूरा कॉपी कर लिया हमने और इसको हम गूगल ट्रांसलेट के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ये हमने पूरा गूगल ट्रांसलेट के अंदर ये को डाल दिया है। और यहाँ पर क्या दे रखा, नोट 1 के अंदर ओबीसी श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार जातियों के अनुसार होंगे केंद्रीय सूची में अधिसूचित। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो ऐसे नहीं स्टेट का चल जाएगा, मतलब जो नेशनल का होता है ना, सेंट्रल का, वही आपका यहाँ पर ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए। ये छूट उन उम्मीदवार के लिए भी स्वीकार्य होगी जो सरकार द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है दिल्ली के एनसीटी के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। मतलब कि जो दिल्ली के अंदर जो ओबीसी के अंदर जो माना जाता है ना, उन्हीं के लिए ये अलाउ है। जो आपके पास सेंट्रल का अगर आपके पास ओबीसी का बना है तो आप इसके अंदर अलाउ हो जाएंगे। और इस उद्देश्य के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप प्राप्त प्रमाण के रूप में कोई अन्य पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेने चाहिए कि वह पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं, उनके पास भी होना चाहिए। पी और एमटी के समय उसके दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र अनुकलन डी और आई के रूप में संकलन प्रारूप के अनुसार। मतलब कि आपके जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है ये आपके पी और एमटी के समय आपको वहाँ पर सबमिट कराना। इस जो ऐसा नहीं बोला कि इसके अंदर आपको लास्ट डेट का चाहिए, मतलब ये फिजिकल जब आपका होगा ना, जैसे कि 14 तारीख से, उस तिथि के पहले इसके अंदर अगर आपके पास है तो ये अलाउ कर देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं, वे चाहिए उनके समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्रों के कब्जे में भी होना चाहिए। पी और एमटी के समय दावा अनुपलब्ध ऐप के रूप में संकलन प्रारूप के अनुसार। मतलब कि इसी के अंदर ईडब्ल्यूएस वालों को भी ये बोला गया है कि आपके जो फिजिकल होगा तब भी आपको उससे पहले के डेट का बना होना चाहिए। जैसे फिजिकल हो जाएगा उस टाइम आपको यहाँ पर ये सबमिट करा देना, वरना आपको भी यूआर के अंदर डेट डाल दिया जाएगा। और विकलांग जो पीडब्ल्यूडी है उनको भी यही बोला कि आपको पी और एमटी के समय उनके दावे के समर्थन में प्राधिकरण, मेडिकल बोर्ड वगैरह वहाँ पर भी आपको ये डालना चाहिए। मतलब उस साफ इनका जो कहने का मतलब है कि आपको जब ये ओबीसी एसटी जो भी आपके सर्टिफिकेट है ये अंतिम तिथि का, ऐसा नहीं है कि अंतिम तिथि का चाहिए, जो आपके फिजिकल होगा उससे पहले अगर आपका बना हुआ है तो आपको ये वैलिड कर देंगे। ये नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बच्चे कोर्ट के अंदर चले जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाने से फिर ये भर्ती अटक जाएगी। इसीलिए ये जो एडमिट कार्ड के अंदर दिया है ये शायद इनसे गलती से हो गया होगा। इसलिए आपको जो सर्कुलर डेट माननी है वो आपको जो आपका फिजिकल होगा उसी डेट को माननी है। उससे पहले का अगर आपके पास बना हुआ है ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जो अधिकारी है उनसे भी बात की थी, उन्होंने बोला जी कि आपको जब नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है फिजिकल के समय आपके पास चाहिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपके अलाउ कर देंगे। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आप पूरा साथ ले जाना ओरिजिनल। और भी आपको कुछ डाउट वगैरह आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम आपके तुरंत ही रिप्लाई दे देते हैं। धन्यवाद।